आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। साई न्यूज की बुलेटिन शनिवार 25 अप्रैल 2020 हम आपके सामने लेकर आए। टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू हुए लंबा अरसा बीत गया है। 26 मार्च की रात से लगा कर्फ्यू अब 28 अप्रैल की रात तक लागू रहेगा। टोटल लॉकडाउन 21 मार्च से लागू है। कुल 36 दिन बीत चुके हैं शनिवार को। इसके अलावा कर्फ्यू के 31 दिन बीत चुके हैं। लोग घरों पर हैं। लोगों के द्वारा अब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रशासन को सुझाव दिए जा रहे हैं। बारापत्तर में ब्रैगनैनी स्टोर्स के संचालक श्री वर्मा के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए प्रशासन को सुझाव देना चाहा है कि लगभग एक माह से लोग घरों पर हैं, टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू के नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर शाम के समय, वैसे अब ये उबाऊ दिनचर्या लोगों की हो चुकी है, शाम के समय अगर कुछ गतिविधियां करवा दी जाए जिससे लोगों का मन थोड़ा सा बदले तो बहुत उम्दा बात होगी। लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था शाम को करवा दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर मोहल्ला किसी बड़े वाहन, प्रशासन अपने कोई वाहन का इंतजाम कर ले, ऐसे 2 या 3-4 वाहन का इंतजाम प्रशासन के द्वारा कर लिया जाए, उसमें सीमित साधन वाली ऑर्केस्ट्रा को रख दिया जाए। मोहल्ला जाकर वहां के जो प्रतिभावान लोग हैं उनके द्वारा गीत, गजल, चुटकुले, कहानियां अगर कहना चाहें, गाना चाहें, बताना चाहें तो वो छोटे से उसमें लोग अपने घरों पर ही उसको सुने। हल्का सा साउंड उसमें रहे जिससे पूरा मोहल्ला उसको सुन सके, एक गली पूरी सुन सके। इससे जो है उस मोहल्ले के जो प्रतिभावान गायक हैं या क्रिएटिव लोग हैं जो कहानी या गीत, गजल, चुटकुले कुछ बताना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य नागरिक रजत गुप्ता का ये कहना है कि इस दौरान, टोटल लॉकडाउन के दौरान, बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाने की दिशा में भी प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा सकता है। प्रशासन रोज सुबह बच्चों को कुछ टास्क दे जिसमें कुछ पजल हो, कुछ पहेलियां हो, चित्रकारी और निबंध के लिए कुछ विषय दिए जाएं और एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर, 1 या 2-4 व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए जाएं जिन व्हाट्सएप पर बच्चा उन चित्रकारी करके या निबंध लिख के, कहानी लिख के, इस तरीके की चीजें करके व्हाट्सएप पर उसको भेजे और उसके बाद शाम को उन सारी चीजों को या अगले दिन देखकर प्रशासन उसमें से अलग अलग विधाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतिभागी चयनित करके उससे बताए कि ये इस विधा में प्रथम या द्वितीय या तृतीय आए हैं। इसके लिए एज लिमिट फिक्स कर दी जाए, आयु सीमा निर्धारित कर दी जाए ताकि विद्यार्थी इस खाली समय में पढ़ाई के अलावा कुछ क्रिएटिव कर सकें। और जो विजेता प्रतिभागी हो, उन विजेता प्रतिभागियों को घर घर जाकर पुरस्कृत किया जाए। प्रशासन ये कर सकता है। नायाब सुझाव। 28 अप्रैल की रात 12 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी कर्फ्यू आदेश में संशोधन करते हुए इसे 28 अप्रैल की रात 12 बजे अर्थात अगले मंगलवार की रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोटा से जो 21 बच्चे आए हैं वे जैसे ही अपने घरों में पहुंचे, उनके घरों में पहुंचते ही वे अपने पालकों से लिपट गए। जाहिर है बच्चे बाहर से आए, बच्चों को बड़ा खालीपन, रिक्तता लग रही थी और वे अपने पालकों के पास जैसे ही पहुंचे तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन बच्चों को मध्य प्रदेश पर्यटन के छिंदवाड़ा रोड स्थित एक होटल में भोजन कराने के बाद इनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। उसके बाद इनको घर छोड़ा गया। अब ये अपने घरों पे हाउस आइसोलेशन में रहेंगे। इसके अलावा सैनिटाइज करके वो बस वापस भेजी गई। इस पूरे बस को लेकर आरक्षक करतार सिंह बघेल और गोविंद सल्ला दोनों को बधाई। दोनों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, सुरक्षित, और रास्ते में बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई जैसा बच्चों ने बताया। बहुत बधाई पुलिस प्रशासन, बहुत बधाई जिला प्रशासन। कर्फ्यू लागू है, टोटल लॉकडाउन लागू है। इसके बीच
दांव लग रहे हैं साहब, जुए के शौकीन, इस सब का भी कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने 88,000 रुपए के साथ 8 जुआरियों को धर दबोचा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक को गुप्तचर ब्यूरो से कुछ सूचनाएं मिली थी, कहीं मुखबिर से सूचनाएं मिली थी कि छपारा के शुभ नक्षत्र लान में जुए की फड़ चल रही है, कहीं दांव लग रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा सिवनी कोतवाली पुलिस को इसके लिए पाबंद किया गया। टीम बनाई गई, टीम छपारा भेजी गई। छपारा में शुभ नक्षत्र लान जो सिंचाई विभाग इरिगेशन कॉलोनी के ठीक सामने स्थित है, वहां पर जाके जब दबिश दी गई तो उस दबिश में 8 जुआरियों के पास 87,800 रुपए, बड़ा जुआ, 87,800 रुपए बरामद किए गए। सूत्रों ने बताया कि इस फड़ में संजय गोयल, आकाश नामदेव, रितेश सोनी, तरुण अग्रवाल, शिवशंकर अग्रवाल, सुनील साहू, विक्रांत राजपूत, दीपक भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के खिलाफ 13 जुआ एक्ट, 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की गई है। होम डिलीवरी के लिए स्टेशनरी व्यवसायियों को अधिकृत किया गया। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इन व्यवसायियों की सूची देख सकते हैं। प्रदेश से बंगाल खाड़ी तक बनी द्रोणिका व चक्रवात से मौसम कुछ बदला दिख रहा है, बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा रविवार मौसम शुष्क रह सकता है। अक्षय तृतीया पर 6 राजयोग बन रहे हैं। कुंडली में दोष होने पर भी ऐसा ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि अक्षय तृतीया को एक ऐसा मुहूर्त माना जाता है जिस पर विवाह किए जा सकते हैं। विवाह के लिए जरूरी गुरु और बुध अपनी कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कोरोना राहु केतु की तरह आक्रमण करता दिख रहा है। 25 अप्रैल को सुबह 10:11 के से अक्षय तृतीया की तिथि शुरू होगी और 26 अप्रैल को सुबह 11:06 पर रहेगी। ऐसे में रविवार को उदय काल से तृतीया तिथि मानी जा सकती है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र 8:40 रात तक रहेगा, जो विवाह के लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान 6 बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। शुक्र और शनि स्वराशि में होने के कारण विशेष शुभ संयोग बना रहे हैं। रहमत का आशरा आरंभ हो गया है। रमजान, मुकद्दस रमजान माह आरंभ हो गया है और इस रमजान मास में या तो 30 दिन या 29 दिन रोजे रखे जाते हैं। जिस दिन चांद दिखेगा उसके अगले दिन ईद मनाई जाएगी। इस्लाम के मुताबिक पूरे रमजान माह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला आशरा यानी पहले 10 दिन, दूसरा आशरा यानी दूसरे 10 दिन, तीसरा आशरा यानी तीसरे 10 दिन होता है। आशरा दरअसल अरबी शब्द है जिसे 10 नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रमजान के पहले 10 दिन पहले रोजे से 10वें रोजे तक पहला आशरा, 11वें रोजे से 20वें रोजे तक दूसरा आशरा और 21वें रोजे से 30वें रोजे तक तीसरा आशरा माना जाता है। पुलिस की कार्रवाई सतत जारी है। टोटल लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर 25 अप्रैल को 12 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें से 5 प्रकरण थाना कोतवाली में, 1 प्रकरण थाना डूलासिवनी में, 1 प्रकरण थाना लखनादौन में, 1 प्रकरण थाना छपारा में, 1 प्रकरण थाना आदेगांव में, 1 प्रकरण थाना बरघाट में, 1 प्रकरण थाना धनौरा और 1 प्रकरण कानीवाड़ा में पंजीबद्ध किया गया है। चिकित्सकों को जो पीपीई किट उपलब्ध कराई जा रही है वो मध्य प्रदेश में ही बनाई जा रही है। शनिवार को बुध का राशि परिवर्तन हुआ, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देख सकते हैं। एक से अधिक बार हो सकता है कोरोना संक्रमण। WHO ने इम्यूनिटी पासपोर्ट को लेकर दुनिया भर को चेताया है। इसके अलावा एक खबर और, झूलेलाल समिति ने रेड क्रॉस सोसाइटी को 21,000 रुपए का दान दिया है। ये थी खबरें शनिवार 25 अप्रैल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।